ओम शांति। आज 9 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते कि एक बाप को याद करना है, क्योंकि एक बाप ही सच्चे ते सच्चा है और सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए बाप से सच्चे सच्चे होकर के रहना है। दूसरा बाबा ने कहा कि अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे, सर्विस नहीं करेंगे, तो सजा खाएंगे। इसलिए जो बच्चे याद से पावन बनते हैं वही विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनते हो। उत्तर, तुम अभी ज्ञानवान सरोवर में डुबकी मार ज्ञान परी बनते हो। ज्ञान स्नान से तुम्हारी सीरत बदलती जाती है। जो भी अवगुण है निकलते जाते हैं। बाप और विष्णुपुरी को याद कर तुम पावन देवता बन जाते हो। देवताओं में पवित्रता की ही आकर्षण है। इसी कारण मनुष्य देवताओं के मंदिर में दूर दूर से खींचकर आते हैं। मीठे बच्चे, स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो तुम बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे ही लकी सितारे गाए जाते हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। वह सूर्य चंद्रमा तो मांडवे को रोशनी करते हैं। इसलिए तुम्हारी महिमा गाई हुई है। तुम हो ज्ञान सितारे, उनको ज्ञान सितारे नहीं कहा जाता। ज्ञान सूर्य नाम सुनकर समझते हैं कि शायद वह सूर्य ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि समझते हैं पत्थर भीतर में भगवान है, तो सूर्य को भी बहुत मानते हैं। अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं, झंडा भी सूर्य का है। तुम्हारा है त्रिमूर्ति का झंडा, कितना वंडरफुल है। इसमें लिखा हुआ भी है सत्यमेव जयते। सचमुच विश्व पर विजय तो वही प्राप्त कराते हैं। तुम हो शिव शक्ति, पांडव सेना। और शिव बाबा करके सत्य पर विजय पहनाते हैं। उन्होंने नाम रख दिया है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। इनका अर्थ भी बाप समझाते हैं कि त्रिमूर्ति से मैं क्या कर्तव्य कराता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और शंकर से बाबा क्या कर्तव्य कराते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उन्होंने त्रिमूर्ति से शिव को निकाल चित्र खंडित कर दिया है। अब तुम जानते हो इस त्रिमूर्ति के चित्र में कितना राज है। सत्य शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजाई देते हैं। हम बच्चे शिव बाबा द्वारा कल्प पहले मिसल फिर से पवित्रता, सुख, शांति,
और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है, इसीलिए पहले के समय में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रहना, उस समय पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। उसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के कहलाते थे। उसके बाद के 25 वर्ष वानप्रस्थी कहलाते थे, और उसके बाद में भी लास्ट 25 वर्ष सन्यासी जैसा जीवन जीने का। तो पढ़ाई के लिए बेस्ट पीरियड पहले 25 वर्ष, और वो भी बिना ब्रह्मचर्य के पढ़ाई नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि पढ़ाई में शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अर्थात पवित्रता चाहिए। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। अभी तो कोई कोई शादी के बाद भी कोर्स उठा लेते हैं, क्योंकि आमदनी जास्ती हो जाती है। पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर कमाई करने लग जाते हैं। यहाँ तुम्हारी आमदनी अनगिनत है। ये हमारी बेहद की पढ़ाई है, और इस बेहद की पढ़ाई में ब्रह्मचर्य में रह करके पढ़ाई पढ़ते हैं, तो आमदनी भी बेहद की हो जाती है। इसलिए कहा जाता है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, बाबा का बच्चा बना तो जरूर बाप की मत पर चलेगा, भाई भाई की मत पर नहीं। वह तो अनेक जन्म चले, उनसे कुछ फायदा नहीं हुआ। मनुष्यों की मत पर तो चलते चलते देखो अभी क्या हाल हो गया। कोई फायदा नहीं, कोई चढ़ती कला नहीं, ना आत्मा की उन्नति हुई, ना आत्मा पवित्र बनी। अब बाबा की मत पर चलना है। साधु संत आदि सब भाई भाई हैं। अब बाप आया है ऊंची मत देने। नेचर क्योर की भी बहुत दवाइयां करती है। नेचुरोपैथी आजकल बहुत चल रही है ना, तो वो भी मनुष्य के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है। वह है सब अल्प काल के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर। वह कहेंगे ठंडे पानी में स्नान करो, यह करो, खान पान की परहेज रखो। यहाँ वह खान पान की बात नहीं, यहाँ तो स्वीट फादर बच्चों को कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम बहुत स्वीट बन जाएंगे। देवता स्वीट है ना, उनमें कितनी आकर्षण रहती है। आगे शिव के मंदिर भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनते थे। मनुष्य पैदल कर दीदार करने जाते थे, क्योंकि प्योरिटी खींचती थी। देवताए जब पवित्र थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब उनके चित्रों के आगे जाकर वंदना नमन करते हैं। अब उस स्वीट फादर को याद तो सब करते हैं। उनको आना भी यहाँ ही है। जरूर उनसे वैकुंठ के सुख गनेरे मिलते हैं, तब तो उनको याद करते हैं। जब रावण राज्य का अंत होगा तब तो बाप आकर स्वर्ग की राज ही देंगे। बाबा आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु उनसे क्या मिलता है किसको पता नहीं।
बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वीट बनाने। बाबा आया है हम बच्चों को स्वीट बनाने। तो कितना स्वीट बनाता है, जो कहता है मीठे बच्चे, वो तो हमें मीठे बच्चे कहता है, लेकिन हमें कितना स्वीट बना देता। एक माता थी, प्रोफेशनल थी, एडवोकेट थी, तो कहती है कि बाबा ने हमें ज्ञान दे करके इतना स्वीट बना दिया, इतना स्वीट बना दिया कि वो अभी हमारे शरीर में आ गई है शुगर के रूप में। हंसती थी वो तो कहती है अभी बाबा है ना, हमें इनसे भी मुक्त करके मुख की स्वीटनेस बस सिखा रहा है। तो इतना स्वीट बनाता है कि पूरे आधा कल्प के लिए हम मीठे बन जाते हैं। आधा कल्प के लिए हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द नहीं निकलते, न व्यर्थ निकलता है, न कड़वा निकलता है, न इंसल्ट करने वाले बोल निकलते हैं, न हर्ट करने वाले बोल निकलते हैं। इतना स्वीट बाबा हमें बना देता है, क्योंकि सबसे पहले हम बाबा का ज्ञान जो लेते हैं उसका प्रूफ हमारी वाणी होती है। बाबा हमें क्या सिखा रहा है, क्या बना रहा है, वो हमारी वाणी से दिखाई देता है। तो वाणी शुगर कोटेड नहीं होनी चाहिए, फिर शुगर कोटेड भी मीठी ही होती है, जो ऊपर से शुगर वाली लेकिन अंदर में कड़वाहट। हाँ, करेले वाली। तो ऐसी वाणी नहीं बनानी है, ऐसा मीठा नहीं बनना है। तो बाबा कहता है बाबा हमें इतना स्वीट बना देता है, ऐसा हम स्वीट बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुम बच्चों को स्वीट बनाने। तुम कितने छीछी बन गए थे। बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेज मिल रही है। बीज को ही सारी नॉलेज होगी ना, तो बाबा कौन है? बीज है। इस पूरे मनुष्य सृष्टि का बीज है, इसलिए बाबा में ही सारी नॉलेज है। इसलिए तो उनको नॉलेजफुल कहा। वह है बीज, सत्य है, चैतन्य है और फिर ज्ञान का सागर है, सत्य बोलते हैं। वह भी आत्मा है परंतु परम है। परम आत्मा माना परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है, बहुत कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई भी वस्तु होती नहीं। उनका नाम है शिव, सभी उनकी पूजा करते हैं, वह है निराकार। अब आया हुआ है, आगे हम दे अभिमानी थे, अब बाप कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी भव। गीता में भी है मन मना भव। सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। फिर भी किताब पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी, अर्थात गीता पढ़ने से थोड़ी राजाई मिलेगी। राजाई होती है सतयुग में, जरूर बाप संगम पर आएगा। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया।
सतयुग में सूर्यवंशी राज्य करते थे। यह है राजयोग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। इसलिए पहले ही दिन जब बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें लक्ष्य ही यही देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना। और लक्ष्मी नारायण बनने की फिर पढ़ाई क्या है, वो सारी जीवन पढ़नी है। जब तक हम लक्ष्मी नारायण का पद स्टेटस प्राप्त नहीं कर लेते तब तक पढ़ना है। जिस्मानी पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है, जब तक उस पढ़ाई की प्रारब्ध नहीं ले पाते तब तक पढ़ाई चलती रहती है। जब वो पढ़ाई की प्रारब्ध मिल गई फिर पढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारी पढ़ाई भी तब तक चलेगी जब तक हम अपने लक्ष्य को अपने वो क्या कहे, वो स्टेटस को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब वो प्रारब्ध प्राप्त नहीं करते तब तक पढ़ना है। ऐसे नहीं कब तक ये पढ़ाई चलेगी, कब तक ये बाबा पढ़ाता रहेगा। संगम युग में तो बहुत अच्छा है, भगवान का साथ मिल रहा है। इसलिए ये प्रश्न नहीं कब तक, जब तक मैं आत्मा संपूर्ण नहीं बनेगी तब तक मुझे पढ़ना है। ये अपने को यहाँ फिट करा लो। इसलिए मैं आत्मा पढ़ती जाऊं, पढ़ती जाऊं, पढ़ती जाऊं, पढ़ाई का प्रारब्ध मिल जाएगा। सतयुग में इन्हों का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का। अब कलयुग में देखो क्या है, अब तुम सतयुग में जाने के लिए फिर पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया फिर भक्ति की दरकार नहीं। ज्ञान से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा आया है भक्ति का फल देने, ज्ञान सुना रहे हैं। अब हमको पतित से पावन भी जरूर बनना ही है, क्योंकि पतित तो वापिस जा नहीं सकते, ऐसी गंदी आत्मा थोड़ी जाएगी। इसलिए गीत भी है ना, मैली चादर ओढ़ के द्वार तेरे कैसे आऊं। तो ऐसी पतित आत्मा जा नहीं सकती है। इसलिए बाबा कहता है पावन तो बनना ही है। मुक्ति धाम में भी सब आत्माएं रहती है, सुख धाम में भी सब पवित्र रहती है। बंद कर दो आवाज, इसको बंद कर दो दरवाजे को। अभी कलयुग में सब पतित है, अब उनको पावन कौन बनाएगा? पतित पावन है एक बाप। अब बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। सबसे जास्ती नंबर 1 भगत ये दादा था, क्योंकि नारायण की बाबा बहुत पूजा करते थे अज्ञान काल में। लौकिक जीवन में नारायण के भक्त थे, नारायण का चित्र पॉकेट में रखते थे और रोज नारायण की पूजा करते थे, नारायण को भोग लगाते थे। इसलिए नंबर 1 भक्त ब्रह्मा बाप दादा लेखराज थे। फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण की आत्मा कहो, यह बड़ी गुह्य बात, गूढ़ बात है समझने की, क्योंकि यही आत्मा तो भविष्य में नारायण बनती है।
यही आत्मा 84 का चक्र लगा करके ब्रह्मा बनती है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप भी गीता पाठी था, कि बाबा बहुत पक्का गीता पाठी, कि बाबा का जब समय हो जाता था ना, कुछ भी है, अपने समय पर बाबा बैठ जाते थे गीता का पाठ करने। चाहे वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे कहीं और बाहर गए हुए हैं व्यापार अर्थ, चाहे अपने घर में कोई भी छोटा मोटा प्रसंग है, बाबा अपने समय पर बहुत पक्के थे ना। भक्ति भी बाबा ने बहुत की है और बहुत पक्के थे, इसलिए समय हो जाता था, बाबा गीता का पाठ करने बैठ जाते थे। तो ऐसी पक्की भक्ति बाबा ने की है, तब बाबा को शिव बाबा बोला। तो बाप भी गीता पाठी था। जब ज्ञान आया, देखा बाबा तो विश्व की बादशाही देते, विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ, फिर फट से गीता आदि छूट गई। बाबा की प्रवेशता थी ना, शिव बाबा की प्रवेशता थी ना, इसलिए फिर सब छूट गए। सच्चा ज्ञान मिला, अनुभव हुआ, आत्मा ने अंदर से रियलाइज किया, फिर सब छूट गया। बाबा की प्रवेशता थी ना, फिर कभी हाथ भी नहीं लगाया गीता को, क्योंकि एक समझ मिल गई ना कि इसी ज्ञान से हम ये पद प्राप्त करते हैं। एक बाप को ही याद करने लगा। यह कहते हैं मैं भी उस बाप से सुनने लगा। शिव बाबा कहते हैं हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे। इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूं, इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते हैं, कितना फर्क है। घोड़े गाड़ी में एक को बैठ ज्ञान दिया क्या, दिखाते हैं ना। अभी तुम समझते हो ये कैसे हो सकता है कि घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ करके ज्ञान सुनाए अर्जुन को। इतना तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो बाबा कैसे पढ़ाते हैं, कितने सेंटर्स है। तो पढ़ाने के लिए जरूर पाठशाला चाहिए, न कि युद्ध का मैदान। बाबा राजयोग सिखाता है। सत्युग में कोई शास्त्र होता नहीं, मैंने अब ज्ञान सुनाया, बस सत्युग में दरकार ही नहीं, क्योंकि सत्युग में इस ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं। पुरानी दुनिया का जो कुछ है यह सब खाक में मिल जाएगा। यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है। अश्व इस रथ को कहा जाता है, इनको भी स्वाहा करना है। इस शरीर रूपी अश्व को स्वाहा करना है। आत्मा बाप की बनी, फिर यह पुराना शरीर भी खत्म हो जाएगा। कृष्णपुरी में यह छी शरीर थोड़े ही ले जाएंगे। होली में दिखाते हैं कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता। बाबा फिर बेहद की बात समझाते हैं, अब तक जो सुना है वह भूल जाओ। अभी तक बहुत कुछ सुना, भक्ति मार्ग की बहुत सारी कथा कहानियां सुनी, अब उससे आत्मा की सद्गति नहीं हुई। इसलिए अब तक जो कुछ सुना है उसको भूल जाओ।
अब भारत झूठ खंड बन गया है, कल सचखंड था, सचखंड बाप ने बनाया, फिर रावण ने झूठ खंड बनाया। यह रावण सबका पुराना दुश्मन है। बस कोई ने जो बोला उस पर चल पड़ते हैं। जैसे देववाड़ा मंदिर में आदि देव का नाम महावीर रख दिया है। महावीर हनुमान को कहा जाता है। अब कहाँ वह और कहाँ यह। इस मंदिर में हूबहू तुम्हारा यादगार है। ऊपर स्वर्ग नीचे तपस्या। आदिनाथ की मूर्ति गोल्डन बनाई है। कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था। भारत जितना सोना और कोई जगह नहीं। सोने के महल बने थे। छतों में दीवारों में हीरे जवाहर लगे हुए थे। मंदिरों में कितने हीरे जवाहर थे जो फिर लूट गए। मस्जिदों में जाकर लगाए तो उस समय क्या वैल्यू होगी। अकीचार धन था तब तो लूट कर ले गए। यह सब जानते हैं, सबको पता है कितना भारत में धन था जो 17 बार चढ़ाई करके, सिर्फ एक सोमनाथ के मंदिर पर 17 बार चढ़ाई करके सारा सोना लूट कर ले गए। तो सोचो उससे पहले सतयुग में कितना धन होगा। मंदिर पाछળ જાગતું ધન હોય તો જેની પાસે છે એને તો કેટલું હશે લૌકિકમાં પાસે। अब भारत कितना गरीब बन गया है। गरीब पर तरस पड़ता है। इस रावण ने कितना इनसॉल्वेंट बनाया है। बाप फिर सॉल्वेंट बनाते हैं। यह बेहद का नाटक है। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को बैठ देखता हूं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है, या जानी जाननहार का ये अर्थ नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बैठ के जानता है। ये सब ड्रामा में नोंद है। पाप जो करते हैं उनकी सजा तो मिलती ही है। मेरे को तो कहते ही है नॉलेजफुल पतित पावन, पुकारते हैं हे बाबा आओ आकर हमको नॉलेज दो, पावन बनाओ। तो मैं ये कार्य आकर करता हूँ। बाकी शास्त्रों की जो बातें हैं वह बाप कहते हैं भूल जाओ, और जो मैं सुनाता हूं वह सुनो। अब बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, फिर सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में सब भूल जाएगा। वहां बाप को कोई याद नहीं करते हैं। वर्षा मिल गया फिर याद किस लिए करेंगे। जो चाहिए वो मिल गया फिर क्यों याद करेंगे। इसलिए वहां उनको याद नहीं करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। वृक्षपति है ही बाप। वह कहते हैं मुझे याद करो। क्रिएटर एक होता है कि पत्थर ठिक्कर भी क्रिएटर होगा। बाबा ने लॉजिक बताया कि क्रिएटर एक होता है या फिर पत्थर ठिक्कर को भी हम क्रिएटर कहेंगे। उसमें कौन सी जान है जो वो क्रिएट करेगा। पत्थर ठिक्कर में कोई जान होती है जो वो कोई कुछ क्रिएट करे।
बाप कहते हैं रावण ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खराब कर दी है। बड़े बड़े विद्वानों को अहंकार कितना है, बाप को जानते ही नहीं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको राजाई दी, तुमने सब धन दौलत खत्म कर दिया, अब भीख मांग रहे हो, इसलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाई है, फिर कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं, अवगुणों को निकाल दो। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। नारद का मिसाल है, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवताएं बन जाएंगे ना। वो नारद की कहानी है कि लक्ष्मी का स्वयंवर था तो नारद को हुआ मैं भी लक्ष्मी को वरूं। जब सभा में आए, ये तो कहानी है भक्ति मार्ग की, जब सभा में आए तो सब उनका मुंह देख करके हंसने लगे। तो नारद ने पूछा कि क्या है, तो कहा पहले अपना मुंह जा करके देखो। जब नारद ने अपना मुंह देखा तो बंदर का था। तो बाबा भी कहते हैं हमें देवता बनना है, तो फिर बंदर का मुंह क्यों दिखाया, क्योंकि बंदर में 5 ही विकार एक्सट्रीम होते हैं। तो मनुष्य आत्मा को भी अभी देवता बनना है हमें, तो विकारों से मुक्त होना है। अब मनुष्य आत्मा विकारी है, भले ये शरीर है मनुष्य का, लेकिन उसके कर्म बंदर जैसे है। सीरत अर्थात कर्म, सूरत मनुष्य की है लेकिन सीरत बंदर जैसी है, इसलिए एक कहानी बना दी है। तो बाबा कहता है कि अभी हमारी सीरत अर्थात हमारे कर्म बदलते जाते हैं, हम देवता बन रहे हैं। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार हम ज्ञान परी बन जाते हैं। उन्होंने फिर पानी को मानसरोवर समझ लिया है। यह है ज्ञान स्नान की बात, यह तो बच्चे जानते हैं। बाबा हूबहू 5000 वर्ष पहले मिसल हमको समझा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं पड़ सकता। पतित पावन बाप को और विष्णुपुरी को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु घर का किसको भी पता नहीं है। कोई समझते हैं आत्मा लीन हो जाएगी, कोई समझते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेती नहीं है। अनेक मत है, बाप को कोई जानता ही नहीं, सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान वाच्य। यहाँ बाप कहते हैं शिव भगवान वाच्य। कितना रात दिन का फर्क है, नाम ही एकदम बदल दिया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों के बच्चे हैं ना, शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के, दोनों के हम बच्चे हैं। यह भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी पढ़ रहे हैं। जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे, जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते। बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने सुनाई
कि जो भारत को पावन बनाने की सर्विस में है वही बच्चे ठहरे, जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते, क्योंकि जो पावन बनाने की सर्विस करते हैं वो स्वयं पावन बनते हैं, और जो स्वयं पावन नहीं बनते वो सर्विस भी नहीं करते, तो पावन नहीं बनते तो बाबा की दृष्टि थोड़ी ही मिलेगी। समझते हैं सजाई खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। बबोरची अर्थात पाई पैसे का दास दासी जैसा पद पाएंगे। जो पावन बनते हैं वह विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन। पहला, स्वीट बनने के लिए स्वीट बाप को बड़े प्यार से याद करना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। दूसरा, पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है। भारत को पावन बनाने की सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। वरदान, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो। देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है। उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। आज का स्वमान है, मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात सब सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले भी ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। तो वायुमंडल को बनाने की सेवा करने के लिए निरंतर सेवाधारी बनना है, निरंतर सकाश देनी है। तो आज सारा दिन क्या क्या याद रखेंगे? सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, निरंतर सेवा करनी है, और बाप आया है पावन बनाने के लिए
इसलिए पावन बन करके सर्विस में तत्पर रहना है। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन 1998। विजयमाला में आना है तो अपना पेपर आप ही लो और अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर परिवर्तन करो। विजयमाला में आना है तो अपना पेपर आप ही लो और अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर परिवर्तन करो। हर एक अपने आप से पूछे कि हम कौन हैं। हम गॉडली स्टूडेंट है, हम राजयोगी है, हम विश्व सेवाधारी वर्ल्ड सर्वेंट है, हम सो ब्राह्मण सो पूज्य देवता है, हम फॉलो फादर करने वाले हैं, हम बेहद के त्यागी सन्यासी हैं, हम राजऋषि तपस्वी हैं। कितने सारे टाइटल बताए कि हम कौन हैं। हम अपने आप से पूछे कि हम कौन हैं। हम गॉडली स्टूडेंट, हम राजयोगी, हम विश्व सेवादारी, हम वर्ल्ड सर्वेंट, हम ब्राह्मण सो देवता पूज्य बनने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सच्चे तपस्वी, हम राजऋषि। तो हमारी ड्यूटी क्या है अथवा हमारी जिम्मेवारी क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना। इस समय बाबा का हमारे लिए क्या इशारा है और हमारे पढ़ाई का अंतिम पेपर क्या है? विथ ऑनर्स पास होना और कर्मातीत बनना। हमारे पेपर की रिजल्ट है विजय माला के विजयी रतन बनना। फिर भी आता है हम कौन है। हम है परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट संतान। हमारा परिवार क्या है? भाई भाई या बहन भाई, ये सारा हमारा ईश्वरीय परिवार है। तो इस तरह से हमारे पढ़ाई की क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब सब्जेक्ट्स को चेक करो। अब चेक करने के लिए दादी ने पॉइंट बताई है। चेक करो कि पहली बात, हमारे बुद्धि में ज्ञान की सब पॉइंट्स बराबर धारण है, जो कोई भी टाइम कोई भी बात का हम ज्ञान युक्त जवाब दे सके। दूसरा, हमारी योग की स्टेज क्या है। तीसरा, हमारे पास सब शक्तियों की रिजल्ट क्या है। चौथा, हमारे में वैल्यूज कितनी है और बाकी हमारे में कमजोरी किस चीज की है। पांचवा, हम नष्ट मोहा कहाँ तक बने हैं। छठा, हम माया जीत जगत जीत विजयी रतन कहाँ तक बने हैं। सातवां, हमारा ड्रामा पर और खुद पर फेथ कहाँ तक है। ऐसे अनेक सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं और उसी से अपना चार्ट चेक कर सकते हैं। जैसे पेपर होता है वैसे हर एक बात का खुद ही खुद से क्वेश्चन निकाल उनका जवाब लिखो, तो अपने चार्ट का खुद ही जवाब आएगा। फिर देखो कि हम ऑलराउंड नंबर 1 है या नंबर 2 है। अगर अभी हमारा पेपर हो तो हम कहाँ तक उन सब में पास हो सकेंगे। समझो निर्भयता का पेपर आता है तो हम निर्भय हैं या डरपोक हैं। ऐसा ही फिर कोई देहाभिमान का पेपर आता है तो हम देही अभिमानी रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि देहाभिमान हमें नीचे ले आएगा। तो ऐसा कोई समय आता जो सत्यता का जवाब देना पड़ता है, परंतु डर के कारण सत्य नहीं बोल सकते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो कारण है डरना या कारण हुआ देहाभिमान। बाबा ने कहा है अब मुक्ति वर्ष मनाओ, तो मुक्ति के लिए हमें इन सभी पेपर्स में पास होना है।
तब मुक्ति मिलेगी। तो यह है खुद ही खुद से मेहनत करना, चेक करना और विजयी बनना। बाकी का कल सुनिए। बहुत छोटा सा क्लास है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी दादी ने चेक करने की बातें बताई है। तो पहले स्वमान बताए, उसके बाद में सारी 8-10 पॉइंट चेक करने के लिए। अब ये पॉइंट्स को खुद ही खुद की चेकिंग कैसे करनी है, स्वयं ही स्वयं का पेपर कैसे लेना है, सूक्ष्म चेकिंग कैसे करनी है, उसकी युक्ति दादी ने बताई। अभी आगे और भी पॉइंट्स है चेक करने की सूक्ष्म, कल सुनेंगे। यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरधन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे।